अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहबाज खान हूँ। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और इसके साथ साथ मैंने एमबीबीएस और टोक्यो की एक यूनिवर्सिटी से अल्ट्रासाउंड की सर्टिफिकेशन भी हासिल की हुई है। मैं अबाउट 35 ईयर से एज ए फैमिली फिजिशियन और जनरल प्रैक्टिशनर के काम कर रहा हूँ और 20 साल से मैं एज अ डायग्नोस्टिक सोनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और तकरीबन 10 साल से मैं एज अ बायो ऑक्सीजन थेरेपिस्ट के तौर पर अपने क्लिनिक पे कामयाबी से इलाज कर रहा हूँ और मैंने इस दौरान मोर देन 7,000 पेशेंट्स की बायो ऑक्सीजन की है। ये वो मरीज हैं जो हमारे एलोपैथिक इलाज से और हॉस्पिटल से मायूस और महरूम और लाइलाज करार दिए जा चुके थे और एक महरूमी की जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने उनकी बायो ऑक्सीजन की और अल्लाह के फजल से मोर देन 90% लोगों को इससे क्योर हासिल हुआ। बायो ऑक्सीजन थेरेपी जिन बीमारियों में आप इस यानी कि थेरेपी की जा सकती है वो एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं कुछ बीमारियों के नाम आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि कितना कामयाब तरीका इलाज है। इन बीमारियों में हार्ट डिजीजेस, वास्कुलर डिजीजेस, लंग डिजीजेस, लंग डिजीजेस में ब्रोंकाइटिस हो गया, नमूनिया हो गया, सीओपीडीज हो गए और एलर्जिक एस्थमा, इस तरह की बीमारियां हो गई। इस तरह आपकी डायबिटीज टाइप 2 हो गई। आपके जो जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें सीवीएज हो गए, आपकी पार्किंसनिज्म हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गए, एडम्स डिजीज हो गई, अल्जाइमर्स हो गई, पार्किंसनिज्म हो गई, इसी तरह कैंडिडियासिस, जीस्ट, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इसके अलावा आपकी इम्यून सिस्टम की जितनी भी बीमारियां हैं, इम्यून डिस्टर्बेंसेस की वजह से, इम्यूनिटी लो होने की वजह से जो बीमारियां हैं उसका ये इलाज है। इसके अलावा इसमें रीजनरेशन का इलाज है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बायो ऑक्सीजन थेरेपी असल में है क्या। बायो ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन को हम एज अ सपोर्टिव यानी कि ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों में। ऑक्सीजन की फ्लश दे के हम बायो ऑक्सीजन थेरेपी से ऑक्सीजन का फ्लश बॉडी में जाता है जिसकी वजह से सेल्स में और ऑर्गन्स में और अल्टीमेटली पेशेंट को रिलीफ मिलता है। यूरोप में तकरीबन 100 साल के लगभग अरसा हो गया है बायो ऑक्सीजन थेरेपी का बड़ी कामयाबी से इलाज किया जा रहा है। यूरोप में इसको कैंडिडियासिस, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एजिंग और एंटीवायरल और नेम अ डिजीज, एंटी इम्यून डेफिशिएंसीज को इंक्रीज करने के लिए, उनको एनहांस करने के लिए इसका बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल हो रहा है। और आपको बायो ऑक्सीजन थेरेपी समझने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीजन के रोल का समझना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में न सिर्फ हमें जिंदा रखती है बल्कि हमारे सेल्स, बाकी ऑर्गन्स और हमारी वाइटलिटी को भी इंटैक्ट रखने में ऑक्सीजन का बेसिक रोल है। जब हम बीमार होते हैं तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में और अल्टीमेटली हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी में कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ना तो कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, ना ही कोई वायरल ग्रोथ हो सकती है, हत्ता कि कैंसर सेल्स भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करना इनके लिए आसान नहीं है। आप इस बात को समझने के लिए ये बात समझें कि बैक्टीरिया की बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारी स्ट्रेन्स और सारी की सारी वायरसेस और कैंसर सेल्स, इनको ग्रो करने के लिए एक ऐसी एनवायरनमेंट की जरूरत है जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। इसको टेक्निकल वर्ड्स में एनएरोबिक एनवायरनमेंट कहा जाता है। जब हम बायो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो उस टिश्यू में जहां पे ये इन्फेक्शंस हो रही होती हैं या कैंसर ग्रो कर रहा होता है वहां पे ऑक्सीजन की ज्यादती हो जाती है। जब ऑक्सीजन की ज्यादती होती है तो वो एनएरोबिक एनवायरनमेंट एरोबिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ या कैंसर सेल्स का ग्रो होना मुमकिन ही नहीं रहता। इसलिए इसको यूरोप में एंटी कैंसर मेडिसिन के साथ या रेडियोथेरेपी के साथ जब दिया जाता है तो उसका इफेक्ट, उस थेरेपी का इफेक्ट 5 to 10 फोल्ड्स बढ़ जाता है। बड़ी कामयाबी के साथ इसको यूरोप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है। ऑक्सीजन हमारे सेल में एक केमिकल रिएक्शन हर वक्त, हमारे हर बॉडी के हर सेल में केमिकल रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, उस केमिकल रिएक्शन की सूरत जब होता है बॉडी में सेल्स के अंदर तो वहां बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसमें आप टॉक्सिन्स और आप इसको कह सकते हैं फासद मादे खारिज होते हैं। वो ऑक्सीजन और फासद मादों को हमारे सेल्स से और सेल्स के बाद हमारी टिश्यूज से और टिश्यूज के बाद हमारे जिस्म से गुर्दों के जरिए, फेफड़ों के जरिए, हमारी जिल्द के जरिए या आंतड़ियों के जरिए बाहर निकाल देती है। जब आप बीमार होते हैं तो सेल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन या कोई और वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन तो हो रहे हैं लेकिन उनके फासद मादे निकलने में अच्छी तरह एफिशिएंटली कामयाब नहीं हो रहे।
तो उसका रिजल्ट भी होता है कि वहां पे ये फासिद मादे, टॉक्सिन्स या केमिकल रिएक्शन के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो सेल्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस ऑर्गन की और अल्टीमेटली डिजीज की कंडीशन मजीद वर्स हो जाती है। जब हम बायोऑक्सीजन थेरेपी करते हैं तो उस टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का फ्लश चलता है। जब उस ऑक्सीजन का फ्लश उस टिश्यू और सेल्स में जाता है तो ये फासिद मादों को और बाई प्रोडक्ट्स को तेजी के साथ बड़े फाल अंदाज से जिस्म से बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से सेल, ऑर्गन्स एंड अल्टीमेटली डिजीज की कंडीशन रिवर्स होती है और आदमी सेहतमंद हो जाता है। बायोऑक्सीजन थेरेपी में टिश्यू रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा है। ऐसे आप समझ लें कि जो टिश्यू है वो अगर बिल्कुल डेड नहीं हुई और वो वीक है और कमजोर है, या सेल्स हैं वो बिल्कुल लेजी हालत में पड़े हुए हैं, तो उनको एक्टिव करके ये रीग्रोथ करती है। इसीलिए इसका बड़ी कामयाबी के साथ एंटी एजिंग के तौर पर और मुख्तलिफ आसाबी बीमारियों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बायोऑक्सीजन थेरेपी खून के जो लोथड़े हैं उनको हल करने के लिए भी एक बहुत ही कामयाब जरिया है। जिस तरह आप ऐसे समझें कि वक्त के साथ साथ हम ओल्ड एज में या किसी बीमारी की सूरत में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर सख्ती आ जाती है और एथिरोमास बन जाते हैं, जिसको आप आम फहम जबान में कह सकते हैं कि ब्लड का क्लॉट बन गया है। तो ये क्लॉट को रिमूव करने में इससे अच्छा कोई भी मेरे नज़र में मेडिसिन नहीं है। तो इसलिए जो हार्ट की डिजीज होती हैं या फालज हो गया या जैसी सूरतें जिसमें क्लॉट डिपॉजिट हो गया तो ये उसको डिजॉल्व करने में बहुत ही कामयाब तरीकाकार है। आजकल के रिसेंट सिनेरियो में कोविड-19 के मरीजों के लिए बायोऑक्सीजन थेरेपी से अच्छा कोई भी तरीका इलाज नहीं। मैं हैरान हूं कि इस तरफ किसी की नजर क्यों नहीं गई। मैंने जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो विद इन 1 वीक सारे के सारे अल्लाह के फजल से सेहतमंद हुए हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज, पोस्ट डिजीज उनको किसी किस्म की वीकनेस और किसी किस्म की कोई ऐसी लिथार्जिक पोजीशन नहीं है। दे आर ऑल एक्टिव एंड दे आर डूइंग वेरी एक्सीलेंट जॉब। एज अ बायोऑक्सीजन थेरेपिस्ट मैंने जो आपको बताया कि मैंने मोर देन 7000 पेशेंट्स की बायोऑक्सीजन की है, इसमें एक बहुत वाइड वैरायटी है पेशेंट्स की जो मैंने इलाज की है। मैं नेक्स्ट वीडियोज में 1 बाय 1 हर डिजीज के हवाले से आपको बताऊंगा कि पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन में आए और हमने उनका इलाज किया और उसके बाद उनकी क्या कंडीशन थी। इसमें सारी आपको 1 बाय 1 वीडियोज में आपको मैं बिल्कुल तफसील से ये बताऊंगा। प्लीज आप उनको देखिएगा।